हमारे वृंदावन में मध्य प्रदेश के एक परम भक्त पहुंचे, उनका नाम था भोलानाथ। तो जब वो वृंदावन पहुंचे तब किशोरी जी ने उनका प्रत्यक्ष नाम रखा भोरी सखी, और संभवतः वे जबलपुर के आसपास के कहीं के थे, जबलपुर या छतरपुर के आसपास कहीं के थे भोलानाथ जी। राधा वल्लभी परंपरा में फिर वृंदावन में आकर के वो विराजे, उनका नाम पड़ा फिर भोरी सखी। हमारे वृंदावन में तो सब सखी हैं, महादेव भी गोपी बन जाते हैं। तो उनका एक पद है, ऐसो दुख दीजो ही माही, ऐसो दुख दीजो। दुख भी कोई मांग सकता ठाकुर जी से, या तो कुंती बुआ ने मांगा है या हमारे व्रजमंडल के परम रसिक श्री भोरी सखी जी ने मांगा है। क्या दुख में मांग क्या रहे हैं? बस्ती छोड़ एकांत बिठाओ, बस्ती छोड़ बातन सो घबराही, बातन सो बिन पद कंज छटा दृग देखे, बिन पद कंज को सुहावे नाही, भोरी ऐसे दुख बिन प्यारी, भोरी जीवन व्यर्थ गवाही, ऐसो दुख दीजो ही माही, ऐसो दुख दी। महाराज जी, हमारे ब्रज के रसिकों के इतने सुंदर सुंदर चरित्र हैं, कई बार मन होता है कि सुना दें, पर इतने बड़े बड़े हैं कि लगता है कथा पूरी कैसे हो। वृंदावन में रहते थे भोरी सखी, यहीं मध्य प्रदेश से गए थे, और किशोरी जी मिलेंगी मुझे इस याचना से। सेवा कुंज में बंदरों को जो चने डाले जाते थे, उस चने की जो छिलके रह जाते हैं, जो भुने हुए चने होते हैं उसका छिलका रह जाता है ना, वो छिलके खा करके भजन करते थे वृंदावन में कि किशोरी जी मुझे मिले। तो एक दिन राधा वल्लभ जी ने पुजारी जी को स्वप्न दिया और कहा, सेवा कुंज में भोरी सखी नाम भोलानाथ नाम के एक मेरे भक्त हैं, उनके लिए राजभोग की थाली लेकर के जाओ। वो जब से आए हैं चने के छिलके पर जी रहे हैं। तो पुजारी जी जब थाली लेकर के गए और भोलानाथ जी से कहा, ठाकुर जी ने स्वयं स्वप्न में आकर के कहा है कि तुम ये थाली का प्रसाद पाओ। तो भोलानाथ जी सिर पटक पटक के रोने लगे। और क्या बोले पुजारी जी ने कि रो क्यों रहे हो? बोले, किशोरी जी को मेरे पेट की चिंता हुई, मेरे हृदय की चिंता नहीं हुई। मेरे पेट की चिंता हुई कि मैंने भोजन नहीं किया, मेरे हृदय की चिंता क्यों नहीं हुई कि मैं इतना रोता हूं, इतना बिलखता हूं कि एक बार मुझे दिख जाओ। मेरे हृदय की चिंता उनको नहीं हुई। और तब सोचे शायद भूख प्रेम को हरा रही है, इसलिए भोजन भेजा है, स्वयं नहीं आई है किशोरी जी। इतनी ऊंची स्थिति। कुंती कहती है मुझे दुख दे दीजिए। ठाकुर जी बोले, बुआ दुख क्यों चाहिए? अरे अब तो तेरे बालक हस्तिनापुर के राजा बन गए, अब तो उत्तरा के बालक की रक्षा हो गई, अब तो द्रौपदी व्यवस्थित हो गई, अब तो तेरा पूरा खानदान बुआ सब व्यवस्थित हो गया, तू फिर से दुख मांग रही है? इतना दुख सहने के बाद में सब ठीक हुआ, फिर कष्ट क्यों मांग रही है? कुंती बुआ कहती है, कल तक मेरे जीवन में कष्ट था तो कृष्ण हमारे संग खड़े थे, आज जैसे ही हस्तिनापुर में सब व्यवस्थित हुआ तो आप हमें छोड़ के द्वारिका जा रहे हो, इसलिए मुझे सुख नहीं चाहिए नाथ, जिसमें आप संग रहो, आप हाथ पकड़ करके रहो, आप 24 घंटे साथ में रहो। वो अगर दुख भी है तो मुझे वो दुख चाहिए ताकि आप मेरे पास रहो, मुझे सुख नहीं चाहिए। एक बात बोल दूं, किसी दिन यदि हनुमान जी प्रकट हो जाएं, महादेव प्रकट हो जाएं, नारायण प्रकट हो जाएं और हमारी आराधना से प्रसन्न होकर कहें, भैया तैने बहुत मेरी पूजा करी, बता क्या चाहिए, मेरे जीवन के सारे दुख दूर कर दो। ठाकुर जी अगर कह दें, ऑप्शन दे दें, चल दुख दूर हो जाएंगे लेकिन मैं जीवन से चलो जाऊंगा, तो हम लोग मांग लेंगे, चले जाओ पर दुख दूर करो, हमें आपकी आवश्यकता नहीं, पर ये दुख नहीं सहे जाते। हमारे व्रज में गाते हैं, भैया दुख से लड़ना सीखिए, दुख से भागना नहीं है,
दुख तो सबके जीवन में आता, मेरे में भी आएगा, आपके में भी आएगा, पर हम भक्त हैं, हम उर्दपुंड लगाते हैं, हम कथा सुनते हैं, हम नाम जप करते हैं, हम लोग तो दुख से लड़ना जानते हैं, इसलिए दुख से भागिए मत, चाहे जैसी परिस्थिति आ जाए, डटिए, लड़िए, जूझिए और पार कर दीजिए उस दुख की घड़ी को। वो एक बहुत प्रसिद्ध बात है ना, हनुमान जी से जाकर के मत कहो कि हमारे जीवन में दुख बहुत है, नारायण से जाके मत कहो कि जीवन में दुख बहुत है, दुखों को कहो बेटा सोच समझ के आइयो, नारायण बैठे मेरे संग में, सोच समझ के आइयो, मेरे सदगुरुदेव भगवान बैठे मेरे ऊपर। एक प्रसंग आता है कि शनि की 7.5 एक बार हनुमान जी पे ही आ गई। शनि महाराज हनुमान जी के गुरु भाई हैं। हनुमान जी बैठे थे समुद्र के तट पर, इतने में ही शनि महाराज आए। हनुमान जी बोले, आओ 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 गुरु भाई, कैसे आज मिलन हुआ आपका? बोले कि आपके नक्षत्र कुंडली के अनुसार अब 7.5 साल के लिए हम आएंगे आपके ऊपर। हनुमान जी बोले, बढ़िया है, अकेले मन भी नहीं लग रहा था, तुम और आ गए, चलो आ जाओ, संग ही रहेंगे दोनों। बोले कहां आऊं? बोले देखो हृदय में तो सिया राम जी बसे हैं, शीश के ऊपर ठाकुर जी के चरणारविंद बसे हैं, और अंग में तुमको रखने की आवश्यकता नहीं, भाई तुम गुरु भाई हो, ऐसे थोड़ी। तो बोले कहां? बोले पूछ पे बैठ जाओ, हमारी पूछ खाली है, वहीं आसन लगा के बैठो। शनि महाराज जैसे पूछ पे बैठे। हनुमान जी का रोज का नियम है, सुबह उठते ही पहले तो तीनों लोकों की परिक्रमा करके आते हैं, और तीनों लोकों की परिक्रमा करके फिर राम पथ पर घूम के आते हैं, अयोध्या से लंका तक पूरा भ्रमण करके आते हैं। फिर भारतवर्ष में जहां कहीं भी कथा चल रही होती है वहां कथा सुनने जाते हैं। फिर कथा के बाद अपने गुरुदेव सूर्य नारायण को प्रणाम करने जाते हैं। उसके बाद फिर पर्वतों की यात्रा करके आते हैं, फिर सारी नदियों की परिक्रमा करते हैं, समुद्र देव की परिक्रमा करते हैं, पृथ्वी की 4 परिक्रमा करते हैं, तब दिन शुरुआत होता है हनुमान जी का। ये उनके प्रारंभ काल का रोज की संध्या वंदन है। शनि महाराज जैसे बैठे, हनुमान जी ने अपना प्रकल्प शुरू किया, 3 लोक की परिक्रमा करके आए, सारी नदियों की परिक्रमा करके आए, पर्वतों पर। अब हनुमान जी तो व्यवस्थित उछल कूद करें, पूंछ टकरावे सब जगह, कभी पहाड़ में घुस जाएं, कभी समुद्र के भीतर चली जाए, कभी कहीं कभी कहीं कभी कहीं। संध्या पूर्ण करके हनुमान जी जैसे सरजू जी के तट पर आकर के बोले, अब संध्या पूर्ण हुई, अब दिन की शुरुआत होगी। इतने में क्या देखा, शनि महाराज लुढ़क पुढ़क होकर गिर पड़े। बोले सुनो, अकेले ही रहो, मुझे नहीं रहना संग में। नहीं नहीं आ जाओ, अभी तो संध्या हुई है, अभी तो राजभोग होगा, ब्यारू होगा, कलेऊ होगा। बोले अकेले ही करो, हमको नहीं रहना। तब हनुमान जी बोले, हे शनि महाराज, दुनिया में किसी के भी पास जाएं तो पहले देख लीजिएगा, अगर जिह्वा पे राम नाम कृष्ण नाम बैठा हो तो उसके पास मत जाना, नहीं तो आप ऐसे ही दुखी हो जाओगे। और जिनकी जिह्वा पे कृष्ण राम बैठे हों उनको तो आशीष देना, उन पे तो कृपा करना। उनके जीवन में 7 वर्ष के लिए आने की आपको आवश्यकता नहीं है। कृष्ण ग्रह ग्रहितात्मा हमारे व्रज। हे नाथ, मुझे एक व्यसन लगा दीजिए। बोले कैसा व्यसन? मुझे आपकी कथा सुनने का व्यसन लग जाए नाथ। इतनी सुंदर बात लगती है मुझको ये ध्रुव जी की कि इन्होंने व्यसन क्यों कहा। बोले व्यसनी व्यक्ति जो होता है वो अपने व्यसन के प्रति बहुत जिम्मेदार ईमानदार होता है। सब लोग इधर देखिए, ध्यान से देखिए, सुनिए। व्यसनी व्यक्ति जो होता है बहुत ईमानदार होता है। किसके प्रति? अपने व्यसन के प्रति। सुबह उठते ही व्यसन करेगा, दोपहर होते ही व्यसन करेगा, रात्रि होते ही फिर व्यसन, सोते सोते एक बार व्यसन और कर लेता है। इतना ईमानदार होता है महाराज। उसको केवल मौका चाहिए और मौका पाते ही वो अपना व्यसन करता है। चाहे बीड़ी पीने वाला हो, चाहे धुआं उड़ाने वाला हो, चाहे करके खाने वाला हो, चाहे यहां होठों के नीचे दबा के रखने वाला हो। और कौन कौन से व्यसन होते हैं? खूब सारे व्यसन हैं। व्यसनी व्यक्ति इतना ईमानदार होता है अपने व्यसन के प्रति, उसको समझाना नहीं पड़ता, अपने आप कर लेता है। घर के सदस्यों की जरा सी उसके ऊपर से नजर हटी, एकांत पाते ही तुरंत 2 सेकंड में करके आ जाता है जो भी करना होता है उसको। और कई लोग तो इतने निपुण हो जाते हैं, इतने निपुण हो जाते हैं कि वो व्यसन कर रहे होते हैं, किसी को पता नहीं चल रहा होता। तंबाकू गुटखा खाने वाले लोग इतने तरीके से व्यसन करते हैं कि जीभ के नीचे या गाल में कहीं तंबाकू दबा हुआ है, किसी को पता भी नहीं चलता। और सबको लगता है कि नहीं ये तो ऐसे ही थे।
एक महापुरुष को हम भी जानते हैं, नाम तो क्यों ही बोलूंगा मैं। महाराज जी वो पानी भी पी लेते हैं और तंबाकू दबा रहता है एक कोने में। मैंने कहा कैसे कर लिया? बोले कि दूसरे गाल से पी लिया। मैंने कहा वाह भैया धन्य है। बोले कि नहीं नहीं अभी तो आपने धन्यता देखी नहीं। मैंने क्यों? बोले मैं दाल चावल भी खा लेता हूं ऐसे। मैंने कि कैसे? बोले टेक्निक है कि वो दबा रहता है एक तरफ से दाल चावल भीतर भी। मैंने कहा भाई डेडिकेशन को सलाम है आपके। मैंने कि जानलेवा तंबाकू के प्रति कितने दीदार हो आप। ध्रुव जी महाराज ने व्यसनम भवाब्धिम, भक्ति के लिए व्यसन क्यों कहा? कि मुझे भक्ति जीवन में नहीं चाहिए, मुझे व्यसन के रूप में भक्ति चाहिए। क्योंकि व्यसनी व्यक्ति व्यसन के प्रति बहुत ज्यादा आतुर होता है। मैं भक्ति के प्रति ऐसे ही आतुर रहना चाहता हूं। किसी को पीने की लत होती है। अब जैसे एक व्यसन और है, चलो बुरे व्यसनों की बात नहीं करते, एक अच्छा व्यसन और है, चाय का व्यसन। अच्छा व्यसन है, अच्छा तो है नहीं, पर हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान पूज्य पिताजी महाराज वो कहते हैं चाय का स्वाद क्या है मुझे आज तक नहीं पता। 65 वर्ष के हो गए पिताजी, आज तक चाय नहीं पी उन्होंने। हम तो थोड़े से नटखट बालक हैं, एक आध बार पी लेते हैं दिन में। लेकिन कई लोगों को तो इतना व्यसन होता है चाय का, सुबह उठते ही जैसे गाड़ी बिना पेट्रोल के चालू नहीं होती, ऐसे उनका शरीर बिना चाय के चालू नहीं होता। हमारे पूज्य नाना जी कहते थे कोई चाय सुबह सुबह चाय पीने वाला व्यक्ति हो तो बोले वाह भैया बड़ी बढ़िया मशीन है तेरी, बिना चाय के चालू ही नहीं हुए। कई लोग होते वो कहेंगे आज हमारा मन नहीं लग रहा काम में, क्यों? चाय नहीं मिली सुबह से। और व्यसनी व्यक्ति क्या करता है? सिर में दर्द हो रहा है, क्या करें? चाय पी लो। जुकाम हो गया, क्या करें? बोले चाय पिला दो। बुखार चढ़ गया, क्या करें? बोले चाय पिला दो। बोले भैया आज हमको 5-6 लाख रुपए का घाटा होगा, क्या? तुम तो चाय बना लाओ बस, और क्या करोगे? अरे वाह जोरदार हो गया। बोले क्या? बोले आज हमारी प्रॉपर्टी बिक गई, 1 करोड़ रुपया मिला है। बोले क्या? वो चाय पिलाएंगे, चाय पियेंगे बढ़िया। हर स्थिति में चाय। नींद आ रही है, सोने से पहले क्या? बोले एक बार चाय पी लेते, एक घूंट पी के फिर सोएंगे। मतलब व्यसनी व्यक्ति हर परिस्थिति में अपने व्यसन को भोगता है, उसको प्रायोरिटी देता है। ऐसे ही भजनानंदी व्यक्ति हो जाए। सिर में दर्द हो रहा है, क्या करें? बोले थोड़ी देर माला कर लो। बुखार चढ़ गया, क्या करें? बोले माला करेंगे। तबीयत खराब है, क्या करें? बोले कुछ नहीं, थोड़ी देर ठाकुर जी का स्मरण करें, कीर्तन करेंगे। ना, हम लोगों का ऐसा भजन नहीं है। अच्छे होंगे तो ही करते हैं, अब व्यवस्था में भजन नहीं कर पाते। इसका मतलब क्या है? ध्रुव जी महाराज कह रहे हैं भक्ति व्यसन के भांति करो, भक्ति का व्यसन लग जाए, लत लग जाए। देवताओं को नारायण कवच प्रदान किया गया। नारायण कवच प्रदान किया गया। ओम हरिर्वदध्यान मम सर्वरक्षां नस्तांग्रि पद्म पद्गेन्द्र पृष्ठे दरारि चर्मां सगदेषु चाप पाशान् दधानोष्ट गुणोष्ट बाहु जलेषु मां रक्षतु मत्समूर्ति यादो गणेभ्यो वरुणस्य पाशात् स्थलेषु माया वडमामनोव्यात्र विक्रमख्येवत विश्वरूपः दुर्गे सुडुभ्याच मुखाद सुप्रभु पायान् सिंहो सूर्योथ पारे विमुंचतो यस्य महाट्टहासं दिशो विनेदुर्यपतम शगर्भः। बहुत सुंदर है नारायण कवच। हमने बहुत वर्षों से कह रखा है कि एक बार नारायण कवच गा करके हम प्रस्तुत कर देंगे, ताकि वैसे तो बहुत आचार्यों ने गाया है, आप लोग YouTube पे सुन सकते हो, पर नारायण कवच कंठस्थ होना चाहिए। कंठ में यदि नारायण कवच स्थित है तो स्वयं शंख चक्र गदा पद्म धारण करके नारायण आपकी हर परिस्थिति में रक्षा करते हैं। ऐसा नारायण कवच श्रीमद् भागवत में विश्वरूप गुरु ने देवताओं को प्रदान किया। देवताओं की रक्षा जो कवच करे वो है नारायण कवच। विदिक्षु दिक्षोर्धमदस् समन्ता अंतर्बहिर्भगवान् नारसिंह प्रहाप्यम लोक भयं स्वनेन स्वतेजसा ग्रस्त समस्त तेजाः। नारायण कवच विश्वरूप गुरु ने देवताओं को प्रदान किया, परंतु विश्वरूप दैत्यों के मामा लगते हैं, इस कारण दैत्यों का भी बलवर्धन कर रहे थे। तो इंद्र को यह बात पता चली तो अपने गुरु का ही वध कर दिया, जिसके कारण ब्रह्म हत्या का दोष इंद्र को लगा।
इंद्र ने प्रस्ताव जारी किया कि अगर मेरे ब्रह्महत्या के दोष को अपने ऊपर कोई धारण करे, भाई ब्रह्महत्या का दोष लगा, इंद्र ने प्रस्ताव जारी किया कि मेरे ब्रह्महत्या के दोष को यदि अपने ऊपर कोई धारण करेगा तो मैं उसको एक एक वरदान प्रदान करूंगा। तो 4 लोग आगे आए, उसमें सबसे पहले ब्रह्महत्या के दोष को अपने ऊपर धारण किया पृथ्वी ने। तो पृथ्वी में जहां कहीं भी बंजर पृथ्वी होती है, जहां पर उपजाऊ पृथ्वी नहीं है, समझो वो पृथ्वी ने जो ब्रह्महत्या का दोष अपने अंदर लिया है उसी के कारण है। और कहीं कहीं कहते हैं कि लाल वर्ण की जो मिट्टी जहां दिखाई देती है उसे भी ब्रह्महत्या का दोष ही माना जाता है। पृथ्वी को इंद्र ने वरदान दिया कि मैं तुमने मेरा ब्रह्महत्या अपने ऊपर लिया, मैं तुम्हें वरदान देता हूं, क्या कोई कितना भी गड्ढा करे, कोई कितना भी तुम्हारे अंदर गड्ढा करने का प्रयास करे, तुम फिर अपने आप भर जाया करोगे। इसलिए पृथ्वी में गड्ढे टिक नहीं पाते, अपने आप पृथ्वी समाहित हो जाती है। ब्रह्महत्या के दोष में दूसरा नाम आगे आया जल। जल ने ब्रह्महत्या का दोष अपने ऊपर लिया। तो जल में उठने वाला जो फैन है वो ब्रह्महत्या का दोष। और जल को वरदान क्या दिया? बोले तुम सदा सबके रूप का वर्धन करोगे, तुम्हारे द्वारा किसी के रूप का हनन नहीं होगा। तुम जिसमें भी मिलाए जाओगे वो और स्वाद युक्त हो जाए, उसका और बढ़िया हो जाएगा कार्य। इसलिए हर वस्तु में जल का प्रयोग होता है, तभी वह कार्य मुख्य रूप से बन पाता है। सबके कार्य को बनाने वाले हो गए, बिगाड़ने वाले नहीं। ये जल को वरदान दिया। तीसरा ब्रह्महत्या के दोष को अपने ऊपर लिया वृक्षों ने। तो वृक्ष के कई पत्ते जिनको तोड़ने पर सफेद दुग्ध निकलता है उसे ब्रह्महत्या का दोष माना जाता है। और वृक्ष को वरदान क्या दिया कि कोई तुम्हें अगर बीच से काट दे तो तुम पुनः प्रकट हो जाओगे। कभी भी अगर पूर्णतया वृक्ष को ना निकाला जाए, बीच से कहीं से काट दे, कुछ दिन बाद वृक्ष वहां से भी निकलने लगेगा। और चौथा ब्रह्महत्या के दोष को अपने ऊपर धारण किया मातृशक्ति ने, स्त्रियों ने। तो मासिक भाव ब्रह्महत्या के दोष से होता है। और इंद्र ने इनको वरदान दिया कि आप पूरे ब्रह्मांड में अपने कार्य को कराने के लिए ऐसे स्वभाव से युक्त होगे कि आपके स्वभाव से युक्त हो, प्रसन्न होकर कोई भी आपके कार्य को करने के लिए मना नहीं करेगा। आप सबको अपनी ओर आकृष्ट करने में संभव होगे। इसलिए माताएं बहनों के पास में एक विशेष गुण होता है। जब ये छोटी होती हैं तो माता पिता सब इनकी बात मान लेते हैं, थोड़ी बड़ी हो जाती हैं तो भैयाओं को डरा धमका के अपनी बात मनवा लेती हैं, और ब्याह के बाद तो पिताजी इनकी पतिदेव इनकी बात मानते ही हैं। तो इनकी बात को कोई नकार नहीं सकता। क्यों? ये इंद्र का वरदान है कि इमोशनल होकर के कैसे भी करके आप अपना कोई भी काम बनवा ही लोगे। आपके अंदर ये सामर्थ्य होगी। घर के बड़े लोग कोई काम करने के लिए जा रहे हो, नहीं बनना हो काम, वैसे तो करवाना चाहिए कि खुद ही कर लो, लेकिन नहीं बने तो फिर माताएं बहनों को आगे करो, देखो वो काम बनवा देती हैं। उनके बोलने से काम हो जाता है। तो इसलिए इंद्र का ये वरदान है कि आप किसी को भी अपने वश में करने की सामर्थ्य रखते हैं। परंतु इंद्र से क्रोधित है कौन? गुरु विश्वरूप के पिताजी त्वष्टा। और त्वष्टा ने यज्ञ के माध्यम से एक ऐसा पुत्र प्रकट किया। मेरे पुत्र को इंद्र ने मारा, मैं ऐसा पुत्र को यज्ञ से प्रकट करूंगा जो इंद्र को मारेगा। और उसी का नाम हुआ वृत्रासुर। परंतु वृत्रासुर हुआ तो इंद्र का शत्रु, पर इंद्र को मारने वाला नहीं, इंद्र से मरने वाला हुआ। वृत्रासुर इतना विशाल विकराल उसका स्वरूप था कि इंद्र बच के भाग नहीं सकता। लेकिन वृत्रासुर के अंदर भगवत भक्ति थी, ठाकुर जी की भक्ति विद्यमान थी। वृत्रासुर का इंद्र के साथ में युद्ध हुआ। युद्ध से पूर्व में वृत्रासुर बोला, बे देखो मेरी मृत्यु निश्चित है इंद्र, मुझे पता है तुम मुझे मार दोगे, लेकिन मृत्यु हो उससे पहले मैं अपनी अंतिम इच्छा पूरी करना चाहता हूं। बोले क्या? बोले मैं भगवान की स्तुति करूंगा। वृत्रासुर ने भगवान की स्तुति गाई। महाराज जितने भी यहां लोग बैठे हैं, यदि वास्तव में जीवन में भक्ति को
पालन करना चाहते हो तो वृत्रासुर के ये 4 श्लोक ये आपको कंठस्थ याद होने चाहिए। अहम हरे तव पादैकमूल दासानुदासो भवतास्मि भूय मनस्मरेता सुपतिर्गुणांस्ते गृणीत वा कर्म करोतु काय न नाकपृष्ठं न च पारमेष्टं न सार्वभौमं न रसाधिपत्यं न योगसिद्धिर्न पुनर्भवं वा समञ्जसत्वा विरहैकाङ्क्षे अजातपक्ष इव मातरं खगास्तन्यं यथा वत्सतराच्छुधार्था प्रियं प्रियैव व्युषितं विषन्ना मनोरविन्दाक्षद्रदीक्षते त्वाम्। अद्भुत स्तुति है वृत्रासुर की, इसीलिए हमारे वैष्णव जन वृत्रासुर बोलने में कतराते हैं, बोलते हैं ये तो भक्त वृत्त है। इतनी सुंदर स्तुति कौन गा सकता है? वृत्रासुर क्या कह रहे हैं कि हे नाथ मुझे आपके चरण नहीं चाहिए। ठाकुर जी बोले क्यों, क्या चाहिए फिर? बोले दासानुदासो भवतास्मि भूयः, आपके चरणों के जो दास हैं, उन दासों के चरणों के जो दास हैं, उन दासों के चरणों के जो दास हैं, उनका मुझे दास बनाओ। बंधुओं देखिए, एक बात सुनिए, जितनी भी माताएं बहनें बैठी हैं ध्यान से सुनना। घर में नए नए पकवान बनाने से उसका स्वाद बहुत अच्छा होता है, ठीक है, अच्छा ही है, पर उस पकवान को कैसी थाली में और कैसे प्रस्तुत किया गया उससे भी उसका स्वाद बढ़ जाता है। समझ में आई बात? अब आपने समोसा बनाया और समोसा बना के सामान्य प्लेट में दे दिया, ऐसी चटनी डाल दी, समोसा धर दिया, तो स्वाद तो है, परंतु वो ऐसे ही परोसने पर बालक को एक आध बार आनाकानी हो सकती है, अच्छा नहीं होगा, पता नहीं कैसा होगा। लेकिन उसी को थोड़ा सजा दो, उस पर एक धनिया धर दो, नीचे कछु और लगा दो, फिर कुछ और इधर उधर से सजा दो, थोड़े आंख नाक मुंह से बना दो। तो जो बालक घर में भोजन नहीं करते, उनकी माताएं अगर रोटी में आंख नाक मुंह बना करके पवाने लगे तो बालक चाव में खाएगा, प्रस्तुतिकरण के कारण खाएगा। आज मिक्की माउस वाली रोटी बनी है, आज छोटा भीम वाली रोटी बनी है, आज और कौन होते हैं? डोरीमोन वाली रोटी बनी है। महाराज जी ये आजकल के बच्चों के देखने वाले यंत्र हैं। तो ठाकुर जी यशोदा के लालाई तो हैं। व्यक्ति जब स्तुति गाता है और उस स्तुति को यथावत गा देता है, उसमें कोई प्रस्तुतिकरण नहीं करता, तो ठाकुर जी का उसको स्तुति सुनने में मजा नहीं आता। आपकी स्तुति में, आपकी सेवा में, आपकी कैंकर्य में एक प्रस्तुतिकरण होना चाहिए, एक आधुनिकता होनी चाहिए, जिससे ठाकुर जी रीझें। वृत्रासुर की स्तुति में एक आधुनिकता है, इसलिए ठाकुर जी को भी 100 काम छोड़ के सुनना पड़ा। अरे वो बहुत व्यस्त हैं भैया। आप हनुमान जी के सामने जाके कह रहे भूत पिशाच निकल नहीं आवे, महावीर जब नाम सुना। हनुमान जी कह रहे हैं भैया भारत में 125 करोड़ कितनी जनसंख्या है भारत की? है 145 करोड़। 145 करोड़ में से अब कितने करोड़ लोग हनुमान चालीसा गाते हैं, और सब कह रहे हैं। तो हनुमान जी भी बैठे बैठे कहते तुम ठीक है, भूतों से कह देते मत जाइयो इनके पास, मत जाना, थोड़ा छोड़ दो इनको। लेकिन हनुमान जी का इंटरेस्ट नहीं आता होगा आपकी स्तुति सुनो, क्योंकि वैसे ही गा रहे हो। लेकिन उसमें कुछ आधुनिकता है, आपके प्रस्तुतिकरण में कुछ नवीनता है, आपके प्रसाद में, आपकी सेवा में कुछ आधुनिकता है। तो हनुमान जी को भी 100 काम छोड़ के, 100 लोगों के हनुमान चालीसा छोड़ करके आपको सुनना पड़ेगा कि भाई कुछ अलग कर रहा है। वृत्रासुर क्या कह रहा है? बोले मुझे आपके चरणों का दास नहीं बनना। जैसे ही कहा, ठाकुर जी ने कहा 100 काम बाद में, पहले इसकी सुने, ये क्या कह रहा है? बोले मेरे चरणों का दास नहीं बनना। तो बोले आपके चरणों के जो दास हैं, उन दासों के चरणों के जो दास हैं, उन दासों के चरणों के जो दास हैं, उनका मुझे दास बनाओ। ठाकुर जी बोले दासानुदासो भवतास्मि भूय। क्यों? मेरे चरणों को प्राप्त, ये तुम मुझे पता है चिकनी चुपड़ी बात कर रहे हो ताकि मेरा ध्यान तुम्हारी तरफ केंद्रित हो, बाकी इस बात के पीछे कोई सार नहीं है, मैं जानता हूं। वृत्रासुर बोला कैसे सार नहीं है? मैं सार युक्त बात कर रहा हूं। बोले कैसे सार युक्त है? ये पूरी दुनिया मुझे प्राप्त करना चाहती है, तुम कह रहे हो दासानुदास को मेरे को मिल जाए, क्यों? बोले क्योंकि मैं आपके स्वभाव को जानता हूं। बोले कैसे जानते हो? बोले पुकारा था आपको गजेंद्र ने, लेकिन जाति उद्धार किया आपने ग्राह का, जो उसके चरणों को मुख में लेकर के बैठा था। पुकारा था आपको गजेंद्र ने, नारायण खिल गुरो भगवन नमस्ते।
लेकिन जाते ही सुदर्शन चक्र से उद्धार पहले किसका किया आपने? उस गजेंद्र के पैरों को मुंह में लेकर के बैठा हुआ वह मगरमच्छ। तब से मैं जान गया कि आपके दासों के दास आपको ज्यादा अच्छे लगते हैं। दास पर अनुग्रह आप बाद में करते हो, पर दासों के दास जो होते हैं उन पर अनुग्रह आप जल्दी कर देते हो। इसलिए नाथ मुझे आपका अति प्रिय बनना है, और अति प्रिय बनने के लिए मैं दास बनना चाहता हूं। और एक बात और, क्या? ब्याज से ज्यादा मूल प्यारा होता है। पिता को अपना पुत्र बहुत अच्छा लगता है। जब पिता के यहां पुत्र का जन्म होता है तो पिता नाचता है, नाचता नहीं, खुशी के आंसुओं से रोता है। मैं पिता बन गया, मेरा पुत्र हुआ है। लेकिन जब उस पुत्र का विवाह हो जाता है और उस पुत्र का भी पुत्र होता है, तो पिता दादा बन जाता है, तो पिता नाचता है। लेकिन जब उस नाती का भी विवाह हो जाता है और उसका भी जब पुत्र होता है, तो वो दादाजी 90-80 साल की उम्र में तब रोते भी हैं, हंसते भी हैं, नाचते भी हैं, सोने की सीढ़ी चढ़ जाते हैं। बोले क्यों? मेरे पुत्र के पुत्र का पुत्र हुआ है, उसको मैं देख पा रहा हूं, ये मेरा कितना बड़ा सौभाग्य है। हे नाथ, जब कोई आपके चरण का कैंकर्य करता है तो आपको प्रसन्नता होती है, पर आपके चरणों के कैंकर्य करने वाले दास के चरणों का कोई कैंकर्य करता है तो आपको आनंद होता है। लेकिन दास का जब कोई दास बनता है तो आप नृत्य करने लगते हैं, तो आप आनंदित हो जाते हैं, तो आप अति प्रसन्न हो जाते हैं। इसलिए दास मुझे बनाइए। ये शिष्य परंपरा हमारे यहां क्यों है? ठाकुर जी के दास ये, उनके दास ये, उनके दास ये, उनके दास ये, उनके दास हमारे गुरु जी, उनके दास हम। तो जितनी परंपरा लंबी होती है ठाकुर जी उतने प्रसन्न होते हैं। दासानुदास स्वभावतास में कोई। इतने प्रसन्न हो गए ठाकुर जी वृत्रासुर की बात सुन के। ए वृत्रासुर, मैं तुझसे बहुत प्रसन्न हूं, बता इंद्र की पदवी दूं कि महादेव की पदवी दूं कि रसातल की पदवी दूं कि सार्वभौम राजा बना दूं, क्या बता, तुझे जो कहेगा वो देने को तैयार हूं। वृत्रासुर कहता है पक्का मांग लूं? इंद्रादि देवता हाथ जोड़ने लगे, मेरी गद्दी मत मांगना, रसातल से यमलोक से यमराज्य, तू कितने भी पाप करिए तुझे कभी नरक नहीं लेके जाऊंगा, मेरी गद्दी मत मांगना। वचन दीजिए मांग लूं। ठाकुर जी बोले मांग ले, जो मांगेगा सो दूंगा। ऐसा मांगा वृत्रासुर ने कि ठाकुर जी भी सोच में पड़ गए कि ये भी कोई मांग सकता है। न नाक पृष्ठम न च पारमेष्ठम न सार्वभौमम न रसाधिपत्यम। प्रस्तुतिकरण देखिए, स्तुति में प्रस्तुतिकरण ऐसा है कि ठाकुर जी आनंदित हो रहे हैं। न योग सिद्धिर पुनर्भवम वा समंजसत्वा विरहय आकांक्षे। मुझे इंद्र की पदवी नहीं चाहिए, मुझे रसातल नहीं चाहिए, मुझे सार्वभौम राजा नहीं बनना, मुझे योग नहीं चाहिए, मुझे सिद्धियां नहीं चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस एक वस्तु चाहिए। क्या? मैं आपकी याद में तड़पना चाहता हूं, रोना चाहता हूं, बिलखना चाहता हूं। मुझे आपकी याद आवे और याद में मैं चीख चीख करके आपको पुकारूं और आप मेरे सामने ना आकर के मुझे तड़पने दो। ये स्थिति मुझको दे दो नाथ। मुझे तड़प चाहिए, मुझे विरह चाहिए, मुझे व्याकुलता चाहिए। मैं आपकी याद में रोना चाहता हूं नाथ। पहले तो ठाकुर जी ने 100 काम छोड़े, दूसरी स्तुति सुन के तो ठाकुर जी वैकुंठ से नीचे आ गए। बोले भैया तू कौन से धातु का बना है? ये क्या मांग रहा है? मेरी याद आवे और तू मुझे पुकारे और मैं तुझे मिलूं ना, ऐसा क्यों चाहता है? बोले नाथ, क्योंकि दर्शन में तो आप केवल 2 आंखों को दिखाई देते हो, लेकिन जब आप अंतर ध्यान हो जाते हो तो मन को, तन को, जीवन को, बुद्धि को, रोम रोम को आपका दर्शन होता है। और मैं 2 नेत्र नहीं, प्रत्येक रोम से आपका अनुभव करना चाहता हूं, और वह अनुभव विरह में ही होता है। इसलिए मुझे आप विरह दीजिए।